अस्सलाम वालेकुम बच्चों, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम ये चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं। आज इसको हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं, एग्जाम के हिसाब से तैयारी करने वाले हैं। चाहे आप ये कभी भी देख रहे हो साल में, चाहे पेपर में आपके पास 10 महीने बचे हों या फिर 10 दिन बचे हुए हैं, हम आपको ऐसे तैयारी कराने वाले हैं कि आपके है ना फेडरल बोर्ड में 90% से ज्यादा मार्क्स आए। हम आपको इंपॉर्टेंट चीजें एग्जाम्स में क्या क्या एग्जामिनर को चाहिए होता है, ये हमारा पहला लेक्चर नहीं है। तो अगर आपको कुछ चीज समझ ना आए, कंफ्यूजन हो, तो वो इसलिए क्योंकि आपने पहला लेक्चर नहीं देखा हुआ। तो भाई पहला वाला लेक्चर देख लो और ऑर्डर में चलो, बगैर शुरू के कॉन्सेप्ट्स को पढ़े हुए ये आपको कंफ्यूजन, ये पहला लेक्चर नहीं है। अगर आपको पहला लेक्चर देखना है और बाकी सारे चैप्टर्स के भी और इन सारे सब्जेक्ट्स के भी, तो भाई आप जाओ हमारे कमेंट सेक्शन में, यहाँ पे डाली हुई है 4 लिंक। इसमें पूरी किताब की हमने प्लेलिस्ट डाली हुई है, इसको दबा दो, आपको है ना सारे लेक्चर्स मिल जाएंगे इस पूरे के पूरे सब्जेक्ट के। डाले हुए फ्री के नोट्स, यहाँ पे नोट्स कोई एमी नोट्स नहीं है। ये आप लिंक दबाओगे तो खुलते हैं, आपके पास हमारे 300 बच्चे जो थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके हमने नोट्स कंपाइल करके आपके लिए डाले हुए ताकि आप भी है ना अपने एग्जाम की तैयारी कर सको। सारे के सारे नोट्स हमने डाले हुए इन 300 बच्चों के। तो भाई ये देखो यहाँ पे पड़ा हुआ है हमारे सब्सक्राइब का बटन, इसको सब्सक्राइब कर लो, ठीक है। बेल्स भी है ना यहाँ पे दबा दो, लाइक करो वीडियो को और साथ में जाके कमेंट करो अपना वीकेस्ट चैप्टर। भाई कौन सा चैप्टर है जो तुम्हें बहुत मुश्किल लगता है, बहुत वीक लगता है, हम क्या करेंगे उसका निकालेंगे वन शॉट लेक्चर। वन शॉट लेक्चर एक लंबा सा पूरे चैप्टर का लेक्चर होगा, उसमें हम आपको एग्जाम ओरिएंटेड तैयारी कराने वाले हैं ताकि आपके है ना पेपर में 90% मार्क्स आ सके। तो जाके कमेंट करो कौन सा चैप्टर आपको बहुत मुश्किल लगता है। फिर ये याद रखना कि भाई हमारे लेक्चर्स, हमारे नोट्स, सारे गेस्ट पेपर्स काम के होते हैं। ये 300 बच्चे हैं जिनके ना 90% ज्यादा मार्क्स आए थे। तो सारा मटेरियल कमेंट सेक्शन में सबसे पहला कमेंट है, वहां पे पड़ा हुआ है। और अगर आप भी उन बच्चों की तरह 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं तो आप भी ना हमारी बैच ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हम आपको A to Z सारी तैयारी कराते हैं सारे सब्जेक्ट्स की, है ना। हमारी स्पेशल बैच नंबर 1 है, तो हमें इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर लो। ये सारी चीजें हम आपको देते हैं और एग्जाम के हिसाब से तैयारी कराते हैं। अगर आप भी है ना 90% ज्यादा मार्क्स लाना चाहते हैं, अपने माँ बाप का नाम रोशन करना चाहते हैं। तो अब हम ये लेक्चर शुरू करते हैं। इस टॉपिक को आज डिटेल में हम पढ़ने वाले हैं। बनेगा, यानी जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो नहीं बनेगा। नेक्स्ट, यहाँ पे आपको छोटा सा एक्सपेरिमेंट दिया गया है। हम क्या करें, हम हीट का अफेक्ट देख रहे हैं ऑन अ केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे मैं ऊपर आपको बता चुकी हूँ कि हम क्या करेंगे, हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। अब वो क्या कर रहे हैं, वो इक्विलिब्रियम है और इक्विलिब्रियम के अंदर वो इफेक्ट देख रहे हैं टेम्परेचर का। टेम्परेचर के इफेक्ट का क्या मतलब है कि हमारे पास इक्विलिब्रियम है और फिर हम उसको चेंज करेंगे, टेम्परेचर चेंज करेंगे और फिर हम देखेंगे कि हमारा इक्विलिब्रियम पे क्या इफेक्ट पड़ता है। सबसे पहले एक्टिविटी आएगी, सबसे पहले हम मटेरियल्स लेंगे रिक्वायर्ड। टेस्ट ट्यूब आपके पास होती है, आपने अपने लैब्स में देखी होगी, इस तरह के टेस्ट ट्यूब होती है, डिफरेंट साइज होता है उनके पास। ड्रॉपर होता है, ड्रॉपर जिससे आप ड्रॉप्स डालते हो, या आपने अक्सर देखा होगा घरों में, वो जो जिनसे छोटे बच्चों को ड्रॉप्स दिए जाते हैं उस तरह का होता है, लेकिन उससे थोड़ा बड़ा होता है। ऑफ कोर्स मतलब लाइक पर्पस वही होता है, उससे भी ड्रॉप्स निकल रहे होते हैं, बट उससे थोड़ा सा डिफरेंट स्ट्रक्चर होता है। हीटिंग सिस्टम, हीटिंग सिस्टम का मतलब है कि कोई भी चीज़ जो आप हीट ले सकते हो, आप कोयल ले सकते हो, आप गैस यूज़ कर लो, आप इलेक्ट्रिकल हीटर यूज़ करो, ये इसका मतलब है कि कोई भी हीटिंग सिस्टम। जो हम कंपाउंड ले रहे हैं दैट इज द हाइड्रेटेड कॉपर टू सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट। हाइड्रेटेड का क्या मतलब है कि इसके साथ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे। ये हमारे पास कॉपर सल्फेट और इसके साथ आपके वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे, तभी हम कहते हैं कि ये हाइड्रेटेड है। देन वी आर टॉकिंग अबाउट द प्रोसीजर। प्लेस 5 ग्राम, सबसे पहले आप क्या करोगे कि जो आपने लिया है हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट, उसे प्लेस करोगे। कितनी अमाउंट प्लेस करोगे, 5 ग्राम की टेस्ट ट्यूब के अंदर, उसे स्लोली हीट करोगे। हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब ली, हम टेस्ट ट्यूब लेंगे इस तरह के, ऑलमोस्ट आपके पास टेस्ट ट्यूब, उसके अंदर आप क्या करोगे, 5 प्लेस करेंगे, 5 ग्राम्स कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट, 5 ग्राम्स कॉपर सल्फेट इन अ हाइड्रेटेड फॉर्म के, उसके साथ वाटर के मॉलिक्यूल्स अटैच। ओके, एंड देन हीट स्लोली। आपके पास कोई ना कोई हीट भी यहाँ प्रेजेंट होगी, कोई ना कोई हीट सोर्स आपके पास यहाँ पे प्रेजेंट होगा जो कि हम स्लोली हीट करेंगे। ये आपके पास क्या है, दिस इज द हीट सोर्स। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट। ये पहले जो आपके पास मटेरियल है, लेट मी शो यू कि ये पहले आपके पास ब्लू होंगे और ये ब्लू से वाइट में हो जाएंगे। ये आपके पास ब्लू होंगे,
एंड दे कन्वर्टेड फ्रॉम ब्लू टू वाइट में आपके पास कन्वर्ट हो जाएंगे। अलाउ द टेस्ट ट्यूब एंड इट्स कंटेंट टू कूल एट द रूम टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे, अपने इस सोर्स को रिमूव कर देंगे, जो हमारा हीटिंग सोर्स है उसे हम रिमूव कर देंगे और ये हमारे पास रूम टेम्परेचर पे कूल करेंगे। तो रूम टेम्परेचर पे कूल करने का मतलब क्या है कि आप इन्वायरमेंट तक ही उसे कूल करोगे, आप कूल करने के लिए कोई रेफ्रिजरेटर या कुछ और नहीं लगाओगे। एड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। अब फिर उस टेस्ट ट्यूब के अंदर दोबारा ड्रॉपर के थ्रू हम वाटर डालेंगे एंड ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू ब्लू अगेन, और दोबारा वाइट से ब्लू हो जाएगा। मैं आपको बताती हूँ, मेरे पास एक कंपाउंड है, ये क्यों होता है, हमारे पास कॉपर सल्फेट है CuSO4.H2, यानी कॉपर सल्फेट जो कि अपनी हाइड्रेटेड फॉर्म में है और इसका कलर है ब्लू। जब हम हीट करते हैं तो ये जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ये रिमूव हो जाते हैं, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं और हमारे पास सिर्फ खाली कॉपर सल्फेट बन जाता है जो कि वाइट कलर का रह जाता है। रिपीट कि मैं कॉपर सल्फेट आपके पास। भाई ये लेक्चर तो तुम बहुत मजे से देख रहे हो, लेकिन तुम्हें पता है कि लेक्चर देखने से खाली 90% मार्क्स नहीं आ जाते। असल में भाई मार्क्स कैसे आते हैं, तो भाई ये लेक्चर देखने के बाद आपने नोट्स खुद के बनाने होते हैं और फिर साथ में आपने प्रैक्टिस भी करने होते हैं सवाल। भाई ये हमारा फेवरेट कोट है, 90% मार्क्स डोंट कम फ्रॉम जस्ट हार्ड वर्क, दे कम फ्रॉम कंसिस्टेंसी, स्मार्ट स्ट्रैटेजी एंड प्रॉपर रिविजन। भाई स्मार्ट तरीके से पढ़ो, स्मार्ट तरीका ये हमने आपको बताया हुआ है, तो साथ में हम आपको तरीका भी नहीं बता रहे, साथ में हम आपको दे रहे हैं भाई नोट्स। जाओ कमेंट सेक्शन में, नोट्स में से आपको मिल जाएंगे भाई उन बच्चों के नोट्स, 300 बच्चे थे जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए थे, उनके नोट्स वहां पे पड़े हुए, लेकिन साथ में उधर नीचे हमने आपको सवाल भी दिए हुए प्रैक्टिस के लिए। ये यहाँ पे पूरी गूगल शीट पड़ी हुई है भाई, यहाँ से जाके सवाल प्रैक्टिस करो। खाली ऐसा कुछ नहीं होता कि हाँ हम लेक्चर देखेंगे हमारे मार्क्स आ जाएंगे, नहीं भाई, नोट्स पढ़ने होते हैं और साथ में इनकी प्रैक्टिस भी करनी होती है सवालों की। हाइड्रेटेड फॉर्म में है कॉपर सल्फेट, यानी कॉपर सल्फेट और साथ उसमें वाटर मॉलिक्यूल्स, हाइड्रेटेड फॉर्म में वाटर मॉलिक्यूल्स भी अटैच हैं, तो वो तो ब्लू फॉर्म में है। हम उनको कन्वर्ट करेंगे, जब हम हीट करते हैं तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाते हैं। जब ये वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे तो हमारे पास सिर्फ कॉपर सल्फेट रह जाएगा जो कि वाइट कलर में था, जो हमने अपने एक्सपेरिमेंट के फर्स्ट पार्ट में देखा। उसमें आपने क्या किया, आपने ये वाले कॉपर हाइड्रेटेड सल्फेट लिया, आपने उसको हीट किया, ये पहले ब्लू में था, जब आप हीट करेंगे वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे और ये कॉपर सल्फेट बन जाएगा जो कि वाइट कलर का होता है। फिर हमने क्या कर रहे हैं, हम ड्रॉपर से दोबारा ऐड कर रहे हैं उसके अंदर वाटर। जब हम दोबारा ऐड करेंगे तो ये वाइट वाला उसमें दोबारा से कन्वर्ट हो जाएगा, तो ये वाइट से अब ब्लू में दोबारा कन्वर्ट हो जाएंगे। ओके, यहाँ पे आप देखें जो कि यहाँ मेंशन है, ऑब्जर्व द कलर चेंज। ओके, मैं दोबारा स्टार्ट से पढ़ते हैं। प्लेस 5 grams of hydrated copper sulfate in a test tube। हम क्या कर रहे हैं, एक टेस्ट ट्यूब के अंदर हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट ले रहे हैं, हीट स्लोली, फिर हम इसे आहिस्ता आहिस्ता हीट कर। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम ब्लू टू वाइट। हम क्या कर रहे हैं, हम कलर को चेंज कर रहे हैं, ब्लू से वाइट की तरफ हो जाएगा। अलाउ द टेस्ट ट्यूब टू इट्स कंटेंट टू कूल एट रूम टेम्परेचर। फिर हम क्या करेंगे कि हम उस टेस्ट ट्यूब को कूल करेंगे रूम टेम्परेचर पे, एंड देन ऐड अ फ्यू ड्रॉप्स ऑफ वाटर टू द टेस्ट ट्यूब यूजिंग अ ड्रॉपर। फिर हम क्या करेंगे, कुछ ड्रॉपर की मदद से टेस्ट ट्यूब के अंदर ड्रॉपर डाल देंगे। ऑब्जर्व द कलर चेंज फ्रॉम वाइट टू ब्लू अगेन। हम क्या करेंगे, हम कलर चेंज करेंगे ताकि हमारा वाइट से ब्लू दोबारा हो जाए। हम देखेंगे when a copper sulfate is heated, जब वो कॉपर सल्फेट हीट करेगा, द वाटर इन इट इज रिमूव्ड। जब हम कॉपर सल्फेट को हीट कर रहे हैं तो वाटर हमारे पास रिमूव हो जाएगा और वो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट बनाएगा। इसको आप क्या बोलते हो, इसको हमने बोला था हाइड्रेटेड कॉपर सल्फेट। एन का मतलब होता है रिमूव करना, हाइड्रस का मतलब होता है वाटर। तो हम क्या करेंगे, हम वाटर को रिमूव कर देंगे इन विच इज अ वाइट सॉलिड। जो एनहाइड्रस कॉपर सल्फेट है जिसमें से अब वाटर रिमूव हो चुके हैं, वो तो हमारे पास वाइट सॉलिड है। दिस कॉपर सल्फेट चेंजेस ब्लैक टू द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑन एनिड वाटर। तो जब हम वाटर को ऐड करेंगे तो वो वाइट से दोबारा से एनहाइड्रेटेड से हाइड्रेटेड हो जाएगा। तो ये जो कॉपर सल्फेट डॉट 5H जो 5 वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं, ये हमारे पास ब्लू सॉलिड है और ये कन्वर्ट हो जाएगा कॉपर सल्फेट के में जो कि वाइट सॉलिड है, वाटर के मॉलिक्यूल्स रिमूव हो जाएंगे।
सिमिलरली मैंने आपको एक और एग्जांपल दिया जिसमें हमारे पास कोबाल्ट क्लोराइड है और वो जब हाइड्रेटेड फॉर्म में होगा यानी जब 6 वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होंगे तो वो हमारे पास पिंक सॉलिड होगा। सिमिलरली जब आप वाटर को रिमूव करोगे तो आपके पास वाटर रिमूव हो जाएगा तो वो एनहाइड्रस फॉर्म में आ जाएगा जो कि ब्लू होगा। हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड इज अ पिंक सॉलिड। जो हाइड्रेटेड कोबाल्ट क्लोराइड है आपके पास वो पिंक सॉलिड है। हाइड्रेटेड का मतलब है वाटर मॉलिक्यूल्स प्रेजेंट। व्हेन हीटेड जब आप उसे हीट करेंगे इट लॉसेस वाटर, ये वाटर को लॉस कर देगा एंड बिकम एनहाइड्रस कोबाल्ट क्लोराइड। एनहाइड्रस मीन के वाटर को रिमूव करके फिर वो कोबाल्ट क्लोराइड बन जाएगा जो कि ब्लू सॉलिड है। So the equilibrium shift towards the right. But when the water is added, जब आपके पास वाटर ऐड होगा इसमें it absorbs water. राइट और लेफ्ट का क्या मतलब है कि जब हम हीट कर रहे हैं तो वो इस साइड की तरफ जाएगा और जब आप उसमें वाटर ऐड कर रहे हो तो ये कंपाउंड बनेगा। इसलिए वो राइट और लेफ्ट का नाम रहे हैं, मतलब इसका मतलब प्रोडक्ट और रिएक्टेंट्स ही होती है। जब वो कहें लेफ्ट साइड पे तो इसका मतलब है कि वो लेफ्ट साइड पे कौन होता है, रिएक्टेंट होते हैं। जब वो कहें राइट साइड पे तो राइट साइड पे तो आपकी प्रोडक्ट होती है। हम जब एरो लगाते हैं तो राइट साइड पे हम प्रोडक्ट मेंशन करते हैं। तो जब मैं यही कह रहे हैं कि सो द इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स द लाइट, इक्विलिब्रियम राइट की तरफ हो जाएगा मीन्स कि प्रोडक्ट बन रही है। हम क्या कर रहे हैं, हीट कर रहे हैं, कॉपर हाइड्रेट को हीट कर रहे हैं और वो लेफ्ट की तरफ आ रहा है यानी कॉपर क्लोराइड बन रहा है। एज जब हम उसमें से वाटर ऐड करेंगे तो वाटर को अब्सॉर्ब करेगा और जो इक्विलिब्रियम है वो आपका हाइड्रेटेड क्लोराइड फॉर्म में आ जाएगा। ये आपके पास सिमिलर एग्जांपल है जो कि ऊपर। हाँ, तो उम्मीद है अब आपको है ना ये टॉपिक समझ आ गया। हमने सारे के सारे सब्जेक्ट्स और सारे के सारे चैप्टर्स के हमने नोट्स डाले हुए हैं, लेक्चर्स डाले हुए हैं। इधर कमेंट सेक्शन में चले जाओ, नोट्स पढ़े हुए हैं, लेक्चर्स पढ़े हुए हैं, गेस्ट पेपर भी हम आपको दे रहे हैं और इंपॉर्टेंट चीजें भी बता रहे हैं ताकि आपको है ना एग्जाम की डेट्स भी पता चल जाए और आपका एग्जाम मिस ना हो जाए। सारी चीजें हमने कमेंट सेक्शन में डाली थी, वहां से है ना जाके वसूल कर लो इसको। तो आप देख रहे हो कि हमारी इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए। क्यों? सवाल देने के साथ साथ हम सिखाते हैं कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। आंसर लिखने का एक तरीका होता है, वो तरीका हम सिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ हमारी बैच वाले बच्चों को, इसलिए हमारे इतने सारे बच्चे हैं जिनके 90% ज्यादा मार्क्स आए हैं। तो अगर आप भी हमारी बैच ज्वाइन करना चाहते हैं ताकि आपके भी 90% से ज्यादा मार्क्स आए तो हमारी बैच खुली है। इस व्हाट्सएप नंबर पे हमें मैसेज कर लो, आपको ये सारी चीजें मिल जाएंगी। हम आपको सिखाएंगे कि भाई आंसर कैसे लिखते हैं। टॉपर बच्चे जो 90% ज्यादा मार्क्स लाते हैं वो आंसर कैसे लिखते हैं ताकि एग्जामिनर मार्क्स काट ही ना सके, ताकि वो एग्जामिनर बोले भाई ये लो फुल मार्क्स। हमें इस व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज कर लो और हम आपको ऐड कर लेंगे हमारी बैच में, और फिर आप भी है ना 90% से ज्यादा मार्क्स ला सकते हैं।